अगर कोई शादी अचानक कब्रिस्तान में बदल जाए तो रात के ठीक 12 बजे शादी के मंडप में बैठे लोग अचानक जमीन के अंदर से निकलते हाथों को देखकर चीखने लगे। दूल्हा अचानक खून से भरी आंखों के साथ खड़ा हुआ और दुल्हन चिल्लाई, भागो, ये शादी नहीं, मौत का खेल है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि सारे मेहमान ज़ॉम्बी बनना शुरू हो चुके थे। दिल्ली में रहने वाले आरव और उसकी पत्नी मीरा को अचानक एक शादी का निमंत्रण मिला। कार्ड उनके पुराने दोस्त विक्रम का था, लेकिन अजीब बात ये थी कि पिछले 7 सालों से विक्रम किसी से मिला ही नहीं था। मीरा ने कहा, अचानक शादी और इतनी दूर गांव में? आरव हंसते हुए बोला, चलो अच्छा है, थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। कार्ड में जगह लिखी थी, कालीघाट एस्टेट, देवगढ़ जंगल के पास। नीचे एक अजीब लाइन लिखी थी, रात 12 बजे के बाद बाहर मत निकलना। मीरा ने मजाक में कहा, ये शादी है या हॉरर मूवी? लेकिन दोनों नहीं जानते थे कि ये मजाक जल्द ही डरावना सच बनने वाला था। शाम तक दोनों कार से गांव की तरफ निकल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, मोबाइल नेटवर्क गायब होने लगा। सड़क सुनसान होती जा रही थी। जंगल के बीच अचानक उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने हाथ देकर कार रोकी। बेटा, कहाँ जा रहे हो? आरव ने जवाब दिया, विक्रम की शादी में। बूढ़े के चेहरे का रंग उड़ गया। वह धीरे बोला, उस जगह मत जाओ। मीरा घबरा गई। क्यों? बूढ़ा फुसफुसाया, वहाँ शादी नहीं होती, लोग गायब होते हैं। इतना कहकर वह अचानक जंगल में गायब हो गया। आरव हंस पड़ा। गांव वाले डराते रहते हैं, लेकिन मीरा के दिल में डर बैठ चुका था। रात तक वे कालीघाट एस्टेट पहुंचे। जगह किसी पुराने महल जैसी थी, बहुत सुंदर लाइटिंग, शानदार सजावट, लेकिन कुछ अजीब था। सभी मेहमान असामान्य रूप से शांत थे। कोई हंस नहीं रहा था, कोई बातें नहीं कर रहा था। बस सबकी निगाहें आरव और मीरा पर थीं, जैसे वे किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। तभी पीछे से आवाज आई, आरव। विक्रम सामने खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा बेहद फीका था। आंखों के नीचे काले घेरे, जैसे कई दिनों से सोया न हो। वह मुस्कुराया, आ गए तुम लोग। लेकिन उसकी मुस्कान अजीब थी, जबरदस्ती की, डरावनी। दुल्हन नैना बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। वो लगातार डरी हुई लग रही थी। जब मीरा अकेली मिली, नैना ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और धीरे कहा, रात 12 बजे से पहले यहाँ से भाग जाना। मीरा चौंक गई। क्या? नैना की आंखों में आंसू आ गए। अगर नहीं भागे तो तुम लोग सुबह तक इंसान नहीं रहोगे। अचानक पीछे से विक्रम आ गया। नैना तुरंत चुप हो गई। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। रात 11:40, शादी की रस्में शुरू हुई। सब सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी एक बच्चा गलती से मंडप के पीछे चला गया। कुछ सेकंड बाद उसकी चीख सुनाई दी। सब भागकर पीछे पहुंचे, लेकिन वहां कुछ नहीं था, बस जमीन पर पड़ा था खून से सना जूता, और मिट्टी ऐसे हिल रही थी जैसे नीचे कुछ जिंदा हो। घड़ी में 12 बजे। अचानक तेज हवा चलने लगी। लाइट्स बंद, आसमान काला, धरती कांपने लगी। फिर शादी का खूबसूरत गार्डन बदलने लगा। फूल सूख गए, मंडप टूट गया, चारों तरफ कब्रें निकलने लगी। मीरा डर से चीख उठी, ये क्या हो रहा है? तभी मिट्टी से हाथ निकलने लगे, सड़े हुए चेहरे, टूटी आंखें, खून से नए शरीर, ज़ॉम्बी। और सबसे डरावनी बात, कई ज़ॉम्बी उन्हीं मेहमानों जैसे दिख रहे थे जो अभी कुछ देर पहले जिंदा थे।
एक आदमी अचानक अपनी पत्नी पर टूट पड़ा। उसने गर्दन काट ली। लोग भागने लगे। चीखें, खून, अंधेरा, हर तरफ मौत। एक बूढ़ी औरत अचानक जमीन से निकली और किसी के पैर पकड़कर उसे कब्र में खींच लिया। आरव ने मीरा का हाथ पकड़ा। भागो। तभी विक्रम सामने आया, लेकिन अब उसकी आंखें पूरी लाल थीं। वह घबराया, कोई यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। आरव, मीरा, नैना और विक्रम एक पुराने चर्च जैसे कमरे में पहुंचे। नैना रोने लगी, मुझे माफ करना। फिर उसने सच्चाई बताई। 30 साल पहले इस जगह एक असली शादी हुई थी, लेकिन गांव वालों ने लालच में पूरे परिवार को जिंदा जला दिया। मरने से पहले दुल्हन ने श्राप दिया, हर 7 साल में एक शादी होगी और सभी मेहमान मौत बन जाएंगे। विक्रम बोला, मैं भी फंस गया था। मुझे कहा गया कि अगर शादी पूरी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगा। तभी बाहर से आवाज आई, दुल्हा, दुल्हन। समय पूरा हुआ। चर्च का दरवाजा टूट गया। अंदर आया एक लंबा काला आदमी, आधी जली दुल्हन के कपड़ों में। चेहरा इंसान का नहीं, आंखें जलती हुई। वह बोला, मैं इस श्राप का रखवाला हूँ। आज फिर शादी पूरी होगी। नैना कांपने लगी। अगर शादी पूरी हुई सब मर जाएंगे। आरव ने बाहर जाने का रास्ता खोजा, लेकिन पूरा एस्टेट अब कब्रिस्तान बन चुका था। जॉम्बी हर तरफ। वे कार तक भागे, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। पीछे से जॉम्बी दौड़ते आए। मीरा चीखी, आरव। आरव ने लोहे की रॉड उठाई। पहली बार उसने जॉम्बी से लड़ाई की। खून, चीखें, भागते कदम। बारिश शुरू हो गई। जब सब खत्म लग रहा था, नैना ने सच बताया, मैं असली दुल्हन नहीं हूँ। सब चौंक गए। वह बोली, मैं उसी श्रापित दुल्हन की वंशज हूँ और विक्रम 7 साल पहले मर चुका है। आरव जम गया। क्या? नैना रो पड़ी। जो तुम देख रहे हो वो विक्रम की आत्मा है। आरव ने पीछे देखा। विक्रम धीरे धीरे सड़ने लगा। उसका शरीर गलने लगा। आंखें बाहर आने लगी। श्राप तोड़ने का एक तरीका था। किसी एक को खुद को कब्रिस्तान में बंद करना होगा ताकि बाकी बच सके। विक्रम बोला, मैं पहले ही मर चुका हूँ, अब मेरी बारी है। उसने गेट बंद किया। हजारों जॉम्बी उसकी तरफ दौड़े। वह मुस्कुराया। भागो। आरव, मीरा और नैना बाहर निकल गए। पीछे पूरा एस्टेट आग में जलने लगा और चीखों की आवाज धीरे धीरे खत्म हो गई। अगली सुबह सब सामान्य था। जंगल, सड़क, कुछ भी नहीं, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। लेकिन घर लौटकर मीरा ने बैग खोला। उसमें शादी का कार्ड पड़ा था। अब उस पर लिखा था, अगली शादी 7 साल बाद, और नीचे नया नाम, दूल्हा आरव। मीरा के हाथ कांपने लगे। तभी पीछे से आवाज आई, तैयार रहना। उसने मुड़कर देखा। दरवाजे पर विक्रम खड़ा मुस्कुरा रहा था।